हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKU क्लासेज में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जाए और उसकी प्लेटों के बीच में जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, उसका कैलकुलेशन कल हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए और वो भी किस तरह से पार्शियली फिल्ड हो, मतलब कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं हो, उसमें कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो और कुछ पार्ट में क्या हो, एयर हो, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों की एरिया जो है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज d एंड थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज t एंड d इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल t। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो जो इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है उसकी जो थिकनेस है उससे क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें अगर पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल क्या कितना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमें दो जगह ज्ञात करनी पड़ेगी, एक तो जहाँ पे इसमें एयर अवेलेबल है और दूसरा जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अवेलेबल है। तो जहाँ पर एयर अवेलेबल है, अगर हम उसकी थिकनेस देखें तो टोटल थिकनेस जो है वो तो d के इक्वल है, और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है उसकी थिकनेस जो है वो स्मॉल t के इक्वल है। तो एयर वाला जो पार्ट होगा उसको अगर हम लिखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, d माइनस t के इक्वल हो जाएगा, जहां पे एयर अवेलेबल है, क्योंकि ये इतनी थिकनेस हो गई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की और ये पूरी जो थिकनेस है यहां से लेकर के यहां तक वो स्मॉल d के इक्वल है। तो जहां पे एयर अवेलेबल है वो पार्ट जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, d माइनस t के इक्वल हो जाएगा। ये तो पता चल गया हमको कि जहां एयर अवेलेबल है उसकी थिकनेस कितनी है, d माइनस t के इक्वल है। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम लिखें टोटल पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर हम टोटल पोटेंशियल लिखें तो V इज इक्वल टू ज्ञात करना चाहें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर पार्ट में जो है जहां एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए कितना है, E नॉट, और जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, d माइनस t, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू किसके होता है, V अपॉन d, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज पोटेंशियल एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो E की वैल्यू V अपॉन d होती है, तो V इज इक्वल टू किसके होगा, E इंटू d के। तो अगर हम एयर के लिए ले रहे हैं तो E नॉट हो गया, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितना मान रहे हैं, E नॉट, और एयर जहां पे है वहां पे थिकनेस कितनी है, d माइनस t है, और प्लस पोटेंशियल जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है उसके लिए अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो यहाँ पे आएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r, और इनटू में थिकनेस कितनी है, t, क्योंकि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू E नॉट अपॉन कितना हो जाती है, एप्सिलॉन r के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे अब आप इसकी वैल्यू अगर लिखो, E नॉट इज इक्वल टू किसके लिखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर क्या हो, एयर भरी हो पूरे में, तो सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस t, प्लस इसकी जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू t, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू किसके होता है, सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, Q अपॉन A। If charge on the plate is Q and area of the plate is A, then
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो सिग्मा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी प्लस इसकी जगह पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाई ए हो गया सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इनटू टी, ये वैल्यू आ गई। यहां से आप q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट दोनों में है कॉमन ले सकते हो, तो v इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कितना, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हमें v की वैल्यू पता है तो हम यहां से c की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर इज पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस व्हिच थिकनेस इज स्मॉल t। नाउ वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू q अपॉन v। यहां हमें वैल्यू पता है किसकी, v की वैल्यू पता है, और q अपॉन v की वैल्यू लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ गई। ये q नॉट से ये q नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बोलो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ थिकनेस स्मॉल t पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर की प्लेट है उसके बीच में जो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर हम ये मान लें कि इसी फॉर्मूले से ये मान लीजिए आपका इक्वेशन आ गया किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम ये मान लें कि ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, इस प्लेट के बीच में कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, मींस E जो D की वैल्यू है उसको अगर हम किसके इक्वल मान लें, T के इक्वल मान लें, मतलब पूरा जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो स्पेस खाली है उसमें कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड भरा हो, तो D इज इक्वल टू T होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। A एप्सिलॉन नॉट ये D माइनस डी 0 हो जाएगा प्लस, और t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r, इसको ऊपर कर दीजिए तो c इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d। अब इस फॉर्मूले को देखो तो जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके मध्य में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है और वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो यही फॉर्मूला आया था उसके लिए, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d के। और अगर हम इसकी वैल्यू लिख दें a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये वैल्यू किसकी है, c नॉट की। अगर उसके बीच में क्या हो, एयर हो, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा हो कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य में, तो क्या आता है फॉर्मूला, c इज इक्वल टू इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c नॉट, और ये क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन r, या इसको लिखा जा सकता है c अपॉन c नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो फिर से वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में, उसकी प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है वो पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो आप फॉर्मूला c बराबर a एप्सिलॉन नॉट t माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r इसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKU क्लासेस में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि
कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया जाए और उसकी प्लेटों के बीच में जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी उसका कैलकुलेशन कल हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लें और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए और वो भी किस तरह से पार्शियली फिल्ड हो, मतलब कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं हो, उसमें कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हो और कुछ पार्ट में क्या हो, एयर हो, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों की एरिया जो है किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज d एंड थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज t एंड d इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल t। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो जो इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है उसकी जो थिकनेस है उससे क्या रहेगी, अधिक रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें अगर पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल क्या कितना है। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हमें दो जगह ज्ञात करनी पड़ेगी, एक तो जहाँ पे इसमें एयर अवेलेबल है और दूसरा जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अवेलेबल है। तो जहाँ पर एयर अवेलेबल है अगर हम उसकी थिकनेस देखें तो टोटल थिकनेस जो है वो तो d के इक्वल है और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है उसकी थिकनेस जो है वो स्मॉल d के इक्वल है। तो एयर वाला जो पार्ट होगा उसको अगर हम लिखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, d माइनस टी के इक्वल हो जाएगा, जहां पे एयर अवेलेबल है, क्योंकि ये इतनी थिकनेस हो गई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की और ये पूरी जो थिकनेस है यहां से लेकर के यहां तक वो स्मॉल d के इक्वल है। तो जहां पे एयर अवेलेबल है वो पार्ट जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, d माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। ये तो पता चल गया हमको कि जहां एयर अवेलेबल है उसकी थिकनेस कितनी है, d माइनस टी के इक्वल है। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर हम लिखें टोटल potential between the plates of parallel plate कैपेसिटर। अगर हम टोटल पोटेंशियल लिखें तो V इज इक्वल टू ज्ञात करना चाहें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर पार्ट में जो है जहां एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए कितना है, E नॉट, और जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, d माइनस टी, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू किसके होता है, V अपॉन d, इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज पोटेंशियल एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो E की वैल्यू V अपॉन d होती है, तो V इज इक्वल टू किसके होगा, E इंटू d के। तो अगर हम एयर के लिए ले रहे हैं तो E नॉट हो गया, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितना मान रहे हैं, E नॉट, और एयर जहां पे है वहां पे थिकनेस कितनी है, d माइनस टी है, और प्लस पोटेंशियल जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है उसके लिए अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो यहाँ पे आएगा E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r और इनटू में थिकनेस कितनी है, t, क्योंकि जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा होता है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू E नॉट अपॉन कितना हो जाती है, एप्सिलॉन r के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे अब आप इसकी वैल्यू अगर लिखो E नॉट इज इक्वल टू किसके लिखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर क्या हो, एयर भरी हो पूरे में, तो सिग्मा अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E नॉट, E नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, प्लस इसकी जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू t, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इज इक्वल टू किसके होता है, सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, q अपॉन a, इफ चार्ज ऑन द प्लेट इज q एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज a, देन सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a। तो सिग्मा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा q बाई a एप्सिलॉन नॉट
और मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी प्लस इसकी जगह पे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई ए हो गया, सिग्मा की जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इनटू टी, ये वैल्यू आ गई। यहां से आप q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट दोनों में है कॉमन ले सकते हो, तो v इज इक्वल टू लिखा जा सकता है कितना, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्या बचा d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हमें v की वैल्यू पता है तो हम यहां से c की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर इज पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस व्हिच थिकनेस इज स्मॉल t। नाउ वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस c इज इक्वल टू q अपॉन v, यहां हमें वैल्यू पता है किसकी, v की वैल्यू पता है, और q अपॉन v की वैल्यू लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r, ये वैल्यू आ गई। ये q नॉट से ये q नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना आपका c इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बोलो, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r, ये वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ थिकनेस स्मॉल t पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर की प्लेट है उसके बीच में जो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर हम ये मान लें कि इसी फॉर्मूले से ये मान लीजिए आपका इक्वेशन आ गया किसके लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम ये मान लें कि ये जो प्लेट है कैपेसिटर की, इस प्लेट के बीच में कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, मींस ई जो d की वैल्यू है उसको अगर हम किसके इक्वल मान लें, t के इक्वल मान लें, मतलब पूरा जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो स्पेस खाली है उसमें कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड भरा हो, तो d इज इक्वल टू t होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, a एप्सिलॉन नॉट, ये d माइनस d 0 हो जाएगा, प्लस और t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r, इसको ऊपर कर दीजिए तो c इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d। अब इस फॉर्मूले को देखो तो जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके मध्य में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है और वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो यही फॉर्मूला आया था उसके लिए, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r अपॉन d के। और अगर हम इसकी वैल्यू लिख दें a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये वैल्यू किसकी है, c नॉट की। अगर उसके बीच में क्या हो, एयर हो, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं भरा हो कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य में, तो क्या आता है फॉर्मूला, c इज इक्वल टू इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, c नॉट, और ये क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन r, या इसको लिखा जा सकता है c अपॉन c नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। तो फिर से वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पहले हम लोगों ने ज्ञात किया था। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जब हमसे पूछा जाएगा कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में, उसकी प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है वो पार्शियली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो आप फॉर्मूला c बराबर a एप्सिलॉन नॉट t माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r इसका इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।